हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टनीवन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ आपके पर्सन के प्रेजेंट माइंडसेट। वो अभी क्या सोच रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो इस पर्सन के फीलिंग्स हो सकते हैं। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? Five of Wands, okay. Okay, Ten of Cups. एंड द एम्परर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप दोनों के बीच में एक इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इनर कन्फ्लिक्ट इसीलिए है कि दोनों ही चाहते हो दोनों के लिए अच्छे अच्छे चीज़ें हो लाइफ में। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके पर्सन जिस तरीके से चाह रहे हैं वो तरीका सही नहीं। तो आई थिंक इस टाइम पे आपके पर्सन सच में चाहते हैं कि आप और वो एक साथ रहे, एक फ्यूचर हो जाए एंड सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बट वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप खुद को अपग्रेड करो, आप खुद को आगे लेके जाओ, आप खुद को एस्टैब्लिश करो। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप दोनों के बीच में एक ऑफ कोर्स एक इनर कन्फ्लिक्ट हमेशा चलता है। और ये इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि इनके फैमिली इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करे, हो सकता है कि ये अपने लाइफ में सेट नहीं है और ये कुछ ज़्यादा ही वादा किए हैं, कुछ ज़्यादा ही आपके सामने बहुत स्टाइलिश दिखाए है खुद को, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बिहेव किए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इनसिक्योर है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप दूसरों को ज़्यादा पसंद करते हो, या फिर दूसरे लोगों के साथ आपका ज़्यादा बनता है, या फिर ये पर्सन के मन में हमेशा है कि कहीं ना कहीं आप इनको झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनको सुन नहीं रहे हो, आप हमेशा झगड़ रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली इनको भड़का रहे हैं, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, या फिर इनके मन में ये इनर कन्फ्लिक्ट्स है। लाइक ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ये पर्सन को सिर्फ मैं मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बात करने का मौका नहीं देते, ये आपको बोलने का मौका नहीं देते। और इनके हिसाब से अभी लाइफ में जो चाहिए शायद वो नहीं कर पा रहे हो आप। द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, इस बात को लेके कोई शंका नहीं है, या फिर इस बात को लेके कोई डाउट नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कम बट एक कैद खाना ज़्यादा। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए एक मसीहा बनना चाहते हैं। जैसे कि आप इस पर्सन को ही सब कुछ पूछेंगे, आपके लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई फैमिली, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेंगे। आप इस पर्सन के ऊपर सोलफुली डिपेंडेंट रहोगे और ये पर्सन तय कर देंगे कि आप कहाँ पे जाओगे और आप कहाँ पे नहीं जाओगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करते हैं। इस पर्सन को पता है कि आपके लिए बेटर चीज़ क्या है और आपके लिए बेटर चीज़ क्या नहीं है। सो द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि ये जिस तरीके से लाइफ को देखते हैं आप उस तरीके से लाइफ को देखते नहीं हो। इसीलिए क्या होता है कि आप हो जाते हो पानी और ये हो जाते हैं आग, और आग और पानी एक दूसरे को बुझा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के ईगो बहुत ज़्यादा है और इस टाइम पे वो प्यार में है, वो आपको प्यार करते हैं। बट आप दोनों के जो इनर कन्फ्लिक्ट्स है, यानी कि अपने आप दोनों ही दोनों को मन से शायद माफ़ नहीं कर पाए हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, या फिर दोनों ही एडजस्ट नहीं कर पाए हो। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए क्या होता है कि तू मैं बहुत ज़्यादा मन से ये फील करते हैं कि लाइक आप कि कौन सी चीज़ अच्छा है और उनका कौन सा चीज़ अच्छा है, या फिर आपको ये कितना महंगी चीज़ें दे रहे हो और आप इनको क्या चीज़ें दे रहे हो, या फिर ऐसा है कि ये थोड़ा सा पसंद करते हैं कि आप हर चीज़ इनको पूछ के करो, परमिशंस लेके करो, ऐसा। और द टेन ऑफ कप्स एंड द एम्परर आल्सो सजेस्ट कि ये चाहते हैं कि
ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके साथ ही बाहर जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मैनिपुलेट आपको करते हैं, ये आपको लिमिटेड फील कराते हैं, ये आपको फील करवाते हैं कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आप रिलेशनशिप में रह के भी एक अकेलेपन को फील करते हो, क्योंकि ये पर्सन तब आते हैं जब इनका काम नहीं रहता, ये पर्सन तब आते हैं जब इनके फ्री मूड रहता है, ये पर्सन तब आपको एंटरटेन करते हैं जब इनके पास सारे काम खत्म हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने काम, ये सारी चीज़ों को लेके चलते हो, तो इसीलिए आप ज़्यादा इमोशनल हो और ये आपके इमोशंस का कदर नहीं करते, ये आपके क्रिएटिविटी का कदर नहीं करते। इनके हिसाब से लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एंड ये डिसिप्लिन वे में हर चीज़ को देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव है, रोबोट की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, मतलब वर्कोहॉलिक है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हाई है, बट रेगुलर कम्युनिकेशंस ना करना, इमोशंस के साथ कनेक्ट ना करना, अपनी आपके इमोशंस को ना समझना एंड ऊपर से खुद के थॉट प्रोसेस और माइंडसेट को आपके ऊपर इम्पोज कर देना, ये इनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है। इनका मन बहुत अच्छा है और ये आपको प्यार करता है, कहीं ना कहीं ये वादा भी कर रहे हैं कि आपके साथ ये फ्यूचर में रहेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है जो कंट्रोल करना चाहते हैं अपने लाइफ को, अपने डेस्टिनी को, जो बदलना चाहते हैं अपने लाइफ को, अपने डेस्टिनी को, और इसी के साथ साथ ये आपको भी बदलना चाहते हैं। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हर चीज़ जो आप इनके सामने लेके आ रहे हो, ये उनका खामियां निकाल रहा है और ये इसके मन में एक हमेशा कंपैरिजन चलता है। सो द 5 ऑफ वंड्स मीन्स कि इस टाइम पे वो एक ऐसे स्टेट में है कि ना वो काम को आगे लेके जा सकते हैं और ना ही वो आपके सामने आके बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर का अहंकार, उनके ईगो उनको ये सब नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, बट उनका दिल आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाग ऑफ वॉर चल रहा है आपके और इनके बीच में। इनके फैमिली और इनको नचा रहे हैं। इनके फैमिली का एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है और ये अपने वैल्यूज़ को अपने फैमिली को तोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते, या फिर ये फैमिली के सामने कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फैमिली आप दोनों के बीच में आ रहे हैं और जिसके कारण ये डर रहे हैं। हाँ, ये तो आपको प्यार करता तो है, बट इनके फैमिली को इनको अभी पता नहीं कि कैसे इनके फैमिली को ये कन्विंस कर पाएंगे। द एम्परर का कार्ड मतलब क्या है कि इनके फैमिली एक ट्रेडिशनल डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि सारे मेंबर्स वही लाइफस्टाइल फॉलो करें, बट इनके लिए ये लाइफस्टाइल को फॉलो करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके फैमिली से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऊपर से जब लव लाइफ का बात है उसमें भी मुझे लगता है कि इनके कुछ ऐसे कंडीशनिंग्स है जिसके वजह से ये लव लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ, ये खुश है और ये बिलीव करते हैं आपके ऊपर, ये जानते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, ये जानते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर तय है और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये चाहते भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके अहंकार, इनके शॉर्ट टेम्पर्ड इशू इनको थोड़ा सा कंट्रोलिंग बना देते हैं। तो इस टाइम पे ये जिद पे अड़े हैं, ये अपनी ईगो शो कर रहे हैं, ये बात नहीं करना चाहते, बट हाँ, ये प्यार ज़रूर कर रहे हैं। इनके फैमिली कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जॉब में इनके बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर इनके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में आगे बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ख़राब हैबिट्स खास करके इनके दोस्तों की वजह से इनके लाइफ में आए हैं, और शायद आपने इसको सुधारना चाहते हो, या फिर शायद आपने इसको कुछ सजेशंस भी दिए थे, बट आई थिंक वो सजेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दोस्त, या फिर ऐसा है कि इनके फैमिली बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करते हैं, तो आप दोनों एक साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, या फिर इनके फैमिली इनको ब्रेन वॉश कर रहे हो और इनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन के अंदर वो स्टेबिलिटी है, वो अहमियत है, वो कॉन्फिडेंस है कि वो सच को समझ सके एंड ये पर्सन निर्णय लेंगे, ये पर्सन सही निर्णय लेंगे, यही सोच रहे हैं ये कि इनको निर्णय लेना है, इनको एक्शंस लेना है, इनको प्यार के लिए एडजस्ट करना है, इनको अपने लाइफ में प्यार को बचाना है। बट इनके जो गुरूर है ये भी काइंड ऑफ इनके साथ चल रहा है। ये आपको समझाना चाहते हैं, देखो मैं कितना स्टेबल पर्सन हूँ, मैं कितना महान पर्सन हूँ। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है ना, इसी के कारण ही इस रिलेशनशिप को ये सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, ये अभी भी आपके सामने कुछ ऐसे पोर्ट्रे कर रहे जो वो है नहीं एक्चुअल में। ओके, लेट्स सी इनके सीक्रेट
डिज़ायर क्या है? देखिए, इसके सीक्रेट डिज़ायर है एस ऑफ कप्स, मतलब ये भले आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, भले ही आपको रोकता है, टोकता है, भले ही आपको कंट्रोल करता है, बट आखिर में ये मान जाते हैं, ये दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं, बट हाँ ये चीज़ ये स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं, बट ये बोलते नहीं है कि आप कितना खूबसूरत हो। ये कुछ ऐसे ही अजीब है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक सीक्रेट क्रश है या फिर ये एक सीनियर पर्सन है, तो इनको लग रहा है कि अगर ये एक्सप्रेस करेंगे तो इसके पर्सनैलिटी बहुत बेकार दिखेगा, तो ये हमेशा खुद को कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत इमेज कॉन्शियस है। बट इनके सीक्रेट डिज़ायर है कि आपके साथ ये सेक्सुअली मीट करे, इमोशनली बातें करे, आपको वो प्रपोज करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनेटेड वेडिंग या फिर मतलब जो डेस्टिनेशंस वेडिंग है वो, या फिर एक ऐसा पर्टिकुलर पल वो क्रिएट करना चाहते हैं आपके सामने जो यादगार रहे। बट इनके मन में है आपको लेके स्पेशल फीलिंग्स, डिज़ायर, लाइक ये इमोशनल फीलिंग्स आप बोल सकते हो, सेक्सुअल फीलिंग्स बोल सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है। बट एस ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन तो कोई पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, रिकन्सिलिएशन या फिर प्रपोजल। सेकेंड द पेज ऑफ कप्स, बात आया प्रपोजल का, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करियर में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके पास उतना ज़्यादा पैसे का बंदोबस्त नहीं है, या फिर जॉब सर्च कर रहे हैं। तो इनको पता है मन ही मन के शायद आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो, बट वो आपको उतना ज़्यादा ऑफर नहीं कर पाते हैं। या फिर ऐसा है कि इनके पास समय बहुत कम है लव के लिए, बट ये आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। ये उम्र में तो बहुत बड़ा हो सकता है, बट दिल में अभी भी बच्चे हैं, और ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, और आप दोनों मिलके एक, मान लो एक यूट्यूब चैनल ये खोलना चाहते हैं, या फिर दोनों मिलके कुछ एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, एक स्कूल फॉर्म करना चाहते हैं, दोनों मिलके एक आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आर्टिस्ट है और इनके अंदर कला है, और ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर उस कला को लेके आगे बढ़ेंगे, या फिर एक ऑल्टरनेटिव प्रोफेशंस के हिसाब से आप दोनों एक साथ कहीं पे काम करेंगे, कुछ ऐसा इनके सीक्रेट डिज़ायर है आपको लेके। द पेज ऑफ कप्स मतलब ये आपके लाइफ में एक गिफ्ट्स की तरह है, और ये चाहते हैं कि आपको रोज़ गिफ्ट दे, बट उनके पास उतना है नहीं जितना वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये खुद को रोक लेता है। एंड द डेथ, इसका मतलब है कि ये पर्सन अपने लाइफ में समझ रहे हैं कि इसको बदलना है। कई कबार इनको लगता है कि हाँ, इनको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आपके पास लौट आना है, इनको आपके सामने सब कुछ बोलना है। द डेथ मतलब ये चाहते हैं कि ये आप ही की तरह बने, आप ही की तरह बात करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको आपके लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, ये आप बहुत पसंद हो इनको, बट कहीं ना कहीं ये अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस है, ये अपनी फैमिली के बैकग्राउंड को लेके बहुत कॉन्शियस है, अपने समाज को लेके बहुत कॉन्शियस है। तो इसीलिए ये आपके साथ घुल मिल नहीं पाते, इसीलिए ये आपको दूर धकेल देते हैं, इसीलिए आपके साथ स्वीटली बात नहीं कर पाते। बट ये मन ही मन चाहते हैं कि ये सब चीज़ बदल जाए और वो आप ही की तरह एक साथ होके एंजॉय करे। द डेथ मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक पास भी रह सकता है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट शायद दरवाजे बंद है, क्योंकि हो सकता है कि ये शादी कर चुका है किसी और के साथ, या फिर इसका किसी और के साथ शादी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि शादी के बाद भी ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करे। द डेथ मतलब इसका आइडेंटिटी चेंज होने के बाद भी ये आज भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक फैमिली पर्सन है, जो अपनी फैमिली के साथ साथ आपको भी याद करते हैं, बट आप दोनों के बीच में सेपरेशंस चल रहा है, और वो सेपरेशंस को तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, बट उनके फैमिली के वजह से ये डरे हुए हैं, या फिर इनके फैमिली इनको आप दोनों को सेपरेट किए हैं, या फिर दोनों के एज गैप, दोनों के सिचुएशंस बहुत ख़राब चल रहा था, इसीलिए आप दोनों सेपरेशंस में हो। बट ये मन ही मन चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशंस करें। ये आपसे बड़े हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो सकता है। ओके, बट अभी आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रहा है। ओके, ये एक सीक्रेट क्रश ऐसे भी है जो आपके लाइफ में आके बोलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको डर है कि शायद आपके लाइफ में कोई और है। सो मुझे ऐसा लग रहा है
कि एक ऐसे पर्सन जो आपके साथ कभी पास में डील किए होंगे बट आज भी वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। सो कहीं ना कहीं वो एक चेंज बन के आपके लाइफ में आना चाहते हैं। हालांकि आप दोनों ही शायद दोनों के साथ आगे बढ़ चुके हो, लाइक उनके लाइफ में भी कोई और आए थे, आपके लाइफ में भी कोई और आया है और काइंड ऑफ आप खुश नहीं हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर इमोशनली फील नहीं हो बट आज भी आप उस रिलेशनशिप के बारे में याद करते हो बिकॉज ऑफ दैट कि वो भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं द डेथ मीन्स कि वो होना दोनों के लिए ही शायद नामुमकिन सा है। बट हाँ, पॉसिबिलिटीज तो है ही बट काफ़ी दिन बीत चुका है तो इसीलिए काइंड ऑफ आपको लगता है कि अभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है बट प्यार कभी भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी शायद ये रिकन्सिलिएशन आपको लाइक इम्पॉसिबल लग रहा है। हो सकता है कि आपका 12-14 साल शादी हो चुका है बट उसके पहले आपका किसी के साथ कोई भी एक छोटा मोटा फ्रेंडशिप था बट इनको लग रहा है कि आप शादी में खुश नहीं हो तो वो आपके लाइफ में लौट आना चाहते हैं। इनका भी शायद शादी हो चुका है या फिर नहीं हुआ है बट वो ऐसे कोई एक पर्सन है जो काफ़ी देर पहले शायद आपके साथ कुछ रिलेशनशिप था, बात हुआ था बट वो छोड़ के चले गए तो वो आपके लाइफ में लौट आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन भी है जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। सिमिलरली कोई पास्ट आपके लाइफ में लौट आना चाहते हैं डेफिनेटली द डेथ सेपरेशंस को ख़त्म करके। लेट्स सी अब यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। लेट्स सी 9 ऑफ शॉर्ट्स। अब देखो यहाँ पे जो एडवाइस है कि सच्चाई आपके सामने है, आप में से बहुत सारे लोग सच्चाई को अपना नहीं पा रहे हो और अपने गम में ही सारा दिन स्पेंड कर रहे हो। ओवर थिंकिंग करके कोई फायदा नहीं है, रिलेशनशिप को लेके इतना डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ ऐसा है डेस्टिनी के ऊपर छोड़ना नहीं है, कुछ चीज़ ऐसा है अपने जो आराध्य देवता या फिर देवी है या फिर यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देना है। 9 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है कि आप एंग्शियस हो और आप एंग्शियस इसीलिए हो क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है चीज़ें। वेल आपका परसेप्शन बहुत छोटा है बट यूनिवर्स का परसेप्शन बहुत बड़ा। इस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जो हो रहा है उसको विश्वास कीजिए। सिंपल, जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा है नहीं। आप डर रहे हो, उतना डरावना चीज़ें नहीं है। यस बोल देना वाह द सन, मैं बोल ही रहा था सन एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स आ गया। डेफिनेटली अगर आप लोग डर रहे हो कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्या वाकई में सब कुछ सही होगा कि नहीं, या फिर क्या सच में प्यार है आप दोनों के बीच में, क्या कुछ अच्छा होगा फ्यूचर में, यस सारे आंसर्स यस आ रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रही है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो वो आपके शहर में आ रहे हैं। द सन विद द 6 ऑफ शॉर्ट्स मतलब जहाँ पे गलतियाँ हो रहा था वहाँ पे गलती नहीं होगा, जहाँ पे आप दोनों का फाइट्स हो रहा था, जहाँ पे फैमिली मैच नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे मैच हो जाएगा। 6 ऑफ शॉर्ट्स विद द सन मतलब अब चीज़ें क्लियरली दिख जाएगा। शायद आपको लग रहा था कि आपके पर्सन प्यार नहीं करते, रिकन्सिलेशंस नहीं होगा, शायद सब कुछ बिखर गया है, शायद कभी कुछ नहीं मिलेगा। अब इस सिचुएशंस में खुलासा होगा। कोई पर्सन आपके लाइफ में लौट के आ रहा है बहुत दिनों के बाद, कम से कम 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 महीना भी हो सकता है, 3 वीक्स भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन किसी के मैसेज और कॉल आएगा, ऑल ऑफ अ सडन जहाँ पे आप चौंक जाओगे। हो सकता है कि आप कल रात सो नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ समवन, क्योंकि आपके मन में हमेशा डाउनलोड्स आ रहे हैं। आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो, आप इस पर्सन के ख्याल को पढ़ पाते हो, आपको पता है और आपको इनके हालात भी पता है, इनके बावजूद भी आप इनको प्यार करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्यार सच्चा है और अगर आप इस पर्सन को सच्चा प्यार करते हो इसका मतलब है यूनिवर्स भी इस पर्सन को आपके लिए बनाए हैं। सो आई थिंक कि कोई पर्सन लौट आ रहा है और आपको एक्सप्रेस करेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ यूनिवर्स जो भी कहता है सच कहता है, प्रेडिक्शन सच होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको प्रेडिक्ट किए थे कि हाँ सब चीज़ ठीक हो जाएगा। आप भी खुद के लिए कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो और फाइनली वही होगा। द सन मतलब ग्रेट डेवलपमेंट, सान मतलब माँ भुवनेश्वरी, सान मतलब कि ये रिलेशनशिप को आप लेके बहुत डाउटफुल थे, अब ये डाउट क्लियर होगा, थर्ड पार्टी रिमूव हो सकता है या फिर आपके पर्सन एक खराब स्थिति से बाहर आएगा। हो सकता है इनको जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब। हो सकता है कि आप दोनों का मैरिज को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, फैमिली को लेके, फाइनली फैमिली मान जाएंगे। द 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड द सन मतलब कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रहा है। सो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि रुको क्योंकि गुड न्यूज़ मिल जाएगा। आप ओवर थिंक मत करो, रो मत, चीज़ें बुरा नहीं है, चीज़ें अच्छा ही है।
हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन भी आ रहे हो। द 8 of Cups, मुझे ये भी लग रहा है कि कोई नए पर्सन आ रहा हो फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस। तो आई थिंक आप सेपरेटेड थे या फिर सिंगल थे या फिर आप डेस्परेटली ब्रेकअप से बाहर आना चाहते थे, और इस टाइम पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि किसी के एंट्री आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके पास लाइफ के पर्सन है। तो इसीलिए द 8 of Cups मीन्स कि यू बोथ आर मूविंग ऑन। ऐसा है कि अगर आप डेथ का कार्ड मतलब ऐसा है कि अगर कोई पास्ट में आपके साथ मिले थे और सडनली आ रहे, तो हाँ आप उसके साथ मूव इन कर रहे हो एक रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको शायद पास्ट में और कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे कि रिकंसिलिएशन हो जाए, हाँ वो पर्सन आएंगे एंड देन आप लोग अपने तरीके से आगे बढ़ जाओगे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जिस पर्सन को बहुत पहले जानते थे और उसके बाद डिस्कनेक्टेड हो गए थे बिकॉज आप चले गए थे डिफरेंट राह पे, वो भी डिफरेंट राह पे, और अब वो पर्सन का आने का वक्त आ चुका है। द 8 of Cups मतलब क्या है कि आपके लाइफ में अब एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस एंट्री ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले आप दोनों के बीच में जिस्मानी चाहत बहुत ज़्यादा था, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा था, कंपैशन कम था, यानी कि हनीमून पीरियड चल रहा था। बट ये सेपरेशंस या फिर एक रिलेशनशिप के जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, ये डिफ़िकल्ट फेज़ इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है, और अब आप दोनों बेटर डायमेंशंस की तरफ जा रहे हो। सो द एडवाइस इज कि मूविंग ऑन, यू शुड मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। तो पास्ट में जो इश्यूज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डरते थे, जो सेल्फ डाउट आप कैरी कर रहे थे, उसको हटाओ। जो पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, नए पर्सन, उसको अलाउ करो एंड अपने पास्ट को लेके वहाँ पे मत बैठे रहो। मुझे कहीं ना कहीं ये एडवाइस आ रहा है कि आपके सामने बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके बावजूद भी आप एक टॉक्सिक पास्ट को फॉलो कर रहे हो, टॉक्सिक पास्ट के एनर्जीज देख रहे हो। प्लीज़ मत देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पथ बंद हो रहा है डेथ कार्ड, और कुछ नए रास्ता ओपन हो रहा है। हालांकि आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि कैसे आप डील करेंगे, बट जैसे आप समय को एक्सेप्ट करेंगे, काल को एक्सेप्ट करेंगे, माँ काली भी उसी तरीके से आपको आगे लेके जाएंगे। सो द मैसेज इज यू रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, you really need to go ahead, you really need to find your peace and solace, okay? तो आप एक डिसिप्लिन वे में लाइफ को लीड करिए। ऑफ कोर्स आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़िए, और इमोशंस के साथ कनेक्ट करना मतलब ये नहीं कि मुझे 10 लोग तो मिल ही जाएगा, क्या फ़ायदा एक रिलेशनशिप के ऊपर उतना फोकस करना। नो, ये भी नार्सिसिस्टिक थॉट्स है। अगर आप सिंपली सरेंडर करके बोलेंगे कि जो आना चाहते हैं उनको अगर आप अलाउ करेंगे, और खुद को ईगो का बढ़ावा ना देके कि नहीं मैं चाहता हूँ कि वो आए, उसको मुझे बहुत पसंद नहीं है, उसका लुक्स मुझे पसंद नहीं आता, ऐसे मत करके अगर आप सिंपली यूनिवर्स को अलाउ करेंगे कि हाँ जो करना है यूनिवर्स करो, और आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को, कि जब भी आपका गुस्सा हो रहा हो, आप जब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा लस्ट आ रही, इस चीज़ को आप कंट्रोल करोगे, आपके लस्ट, आपके गुस्सा, आपके अहंकार, ईगो को आप कंट्रोल करोगे, तो ऑटोमेटिक आप भी एक सही डायमेंशंस की तरफ चले जाएंगे, एंड यूनिवर्स भी आपके लिए सही पर्सन को भेज के लेके आएंगे, मतलब भेज देंगे या फिर कोई पर्सन को सुधर के लेके आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खराब पर्सन सुधर के आ रहे हैं। जो पर्सन एक टाइम पे बहुत टॉक्सिक था, बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किए थे, वो अपनी गलतियों को मानेंगे और यूनिवर्स उसको सुधारा है और वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि आप एक पास्ट से बाहर जा रहे हो और किसी नए पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो। ए बी हो सकता है कि आप प्रेजेंटली मन ही मन डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, आपको सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है, एंड आपको खराब टॉक्सिक कनेक्शंस के पीछे भागना नहीं है, रैदर आपको अपने सोल वैल्यू के साथ आगे बढ़ना है, जिसको आना है वो आएंगे, ऐसे लेके आप सोच रहे होंगे, या फिर ऐसे ही आपको करना चाहिए। एंड थर्डली, लास्टली जो मैं फील कर रहा हूँ वो है कि एक डिफरेंट लोकेशंस में रहने वाले किसी के साथ आपका मुलाकात होंगे, जो आपके ट्रैवल बडी हो सकता है, या फिर आप जाते जाते किसी के साथ मिलोगे, किसी ना किसी के साथ बात होगा, या तो अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी फ्रेंड के साथ बात हो जाएगा, या फिर जिस पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहे थे उनके साथ मुलाकात हो जाएगा ऑन द वे।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आप लोग मिल रहे हो एंड बात करके चीज़ों को सॉल्व करके एक बेहतर जगह की तरफ जा रहे हो, बेटर डायमेंशंस की तरफ जा रहे हो। रिलेशनशिप उस पुरानी जगह पे स्टक नहीं होगा और स्टक नहीं रहेगा, अब एक्सपैंड करेंगे आप दोनों। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेविंग माई रिलेशनशिप, मतलब यूनिवर्स थैंक यू मेरे रिलेशनशिप को बचाने के लिए। एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टेरोडानीबन बोल के। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, माँ काली आपके साथ है। मैं बहुत जल्दी और नए नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।